प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश भर के किसानों को एक बड़ी राहत दी गई। इसके तहत करोड़ों किसानों के खाते में राशि पहुंचाई गई। यही नहीं, इंदौर में भी इसको लेकर बीजेपी ने आयोजन रखा। इस दौरान सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के उद्बोधन और अलग अलग राज्यों में किसानों से किए जा रहे संपर्क के बारे में जानकारी जाने वाली को इंदौर के पलासिया क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से देखा। वहीं इस दौरान इंदौर शहर अध्यक्ष भाजपा गौरव रणदिवे ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ लोग किसानों के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे किसान समझ रहा है। देखिए, प्रदेश ने पहले जब भोपाल से ये आदेश आया था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह तक का कर्फ्यू रहे, उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट की हमारी टोली, हमारे सारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि हम लोग बैठे थे और उस समय कोरोना के बढ़ते क्रम को देखते हुए हम लोगों ने भी निर्णय लिया था कि रात को जल्दी शहर बंद हो जाए। भोपाल से वापस कल एक आदेश आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये रात का कर्फ्यू निरस्त किया गया है। तो क्राइसिस कमेटी ने भी उस पर अपनी सहमति जाहिर की है सारे जनप्रतिनिधियों ने कि ये रात का कर्फ्यू नहीं रहेगा तो शहर हित में है। अभी चूँकि शहर वापस से धीरे धीरे अपने व्यापार की ओर लौटा है, वापस से स्वस्थता की ओर लौटा है, मगर मैं साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें लापरवाह नहीं होना है। हमारी इंदौर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, नियम है, उसका पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखते हुए इंदौर को भी सुचारू रखें। लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने की मांगों को लेकर स्टूडेंट्स, पालक, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी हमारे पास आ रहे थे, तो हमने सुझाव दिया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो स्ट्रेंथ है उसकी 50% कैपेसिटी पे उनको चालू करने का चालू किया जाना चाहिए। मुझे लगता है वो भी जल्दी से आदेश होगा। लेकिन गौरव भाई, नया स्ट्रेन ब्रिटेन में आ गया और करीब 250 लोग यहाँ भी इंदौर में आए, ऐसे में न्यू ईयर पार्टीज भी होंगी, रात का कर्फ्यू भी खत्म हो गया, तो क्या लगता है कि ये जो पार्टी रोकना को सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीना सीखना पड़ेगा। ये नए नए तरह के अभी जैसे मैं आज ही देख रहा था, WHO ने उसमें 2 चीज़ें और कही हैं पुरानी चीज़ों के प्रोटोकॉल के साथ कि हमें खुले में जहाँ बैठें तो ऑफिस में खुला मतलब ताज़ी हवा आने जाने का वो रहना चाहिए, कोई छींके खांसे तो हमें दूर रहना चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल मुझे लगता है हमें अब लंबे समय तक इसको पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए व्यवसाय भी चले, शहर भी सुचारू गति से चले और हम लोग भी स्वस्थ रहें। इस सबकी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी पार्टियों पे क्या आपका रोक स्पष्ट रूप आपका प्लान ऐसा था कि पहले जानकारी नहीं थी कि पाइप डालने हैं, आप देख ही रहे होंगे शहर में सभी जगह। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस अपने किए हुए 5 कामों को इस शहर में गिना दे, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मेयर, हमारी मेयर इन काउंसिल अपने किए हुए 51 कामों को उनके सामने गिनाने को तैयार है। तो इसलिए मैं कांग्रेस की ऐसी बेबुनियाद बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि लेट नाइट पार्टियां जो हैं, जो नए साल में जिस तरह वो वैसा नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है कि शहर का बिल्कुल स्वरूप ही बदल जाए। हम लोग बैठेंगे, उस पर तय करेंगे कि कैसे शहर का जो स्वरूप है वो भी कायम रहे और स्वस्थता की ओर भी शहर रहे। देखिए, हमारे यहाँ अभी मंडल के अभ्यास वर्ग चल रहे हैं, लगभग 95% मंडलों के अभ्यास वर्ग हो चुके हैं। जल्दी वार्ड संयोजक हमारे जो हैं वो उनकी नए दायित्वों का घोषणा होने वाली है और निश्चित तौर पे नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए काम को लेके, मैं हर बार कहता हूं कि इंदौर का कायाकल्प अगर हुआ है तो जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की MIC आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने यहाँ काम किया है, इस इंदौर को बदला है। कैलाश विजयवर्गीय जी के समय से चौराहों का चौड़ीकरण हुआ, उमा शशि जी के समय पे हरियाली की ओर हम लोग बढ़े, कृष्णमुरारी मोघे जी के समय हमने छोटी छोटी बस्तियों में रोड बनाना और सफाई का काम किया, मालिनी गौड़ जी के समय हमने इंदौर को 4 बार स्वच्छता में भारत में नंबर 1 लाया। आज तो हम गौरव से और गर्व से कह सकते हैं कि हम इस देश के सबसे स्वच्छ शहर में रहते हैं। तो ये जो जितना ट्रांसफार्मिंग इंदौर किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के महापौरों ने, हमारी मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने, हमारे पार्षदों ने किया है और इसी को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा। लेकिन कांग्रेस
का इसी बात को लेकर वहीं बीजेपी शहर अध्यक्ष ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है, आने वाले दिनों में इंदौर के निजी कोचिंग संस्थान 50% क्षमता से अपना काम कर सकेंगे। वहीं इस दौरान शिक्षा की दीवार का भी उद्घाटन किया गया है। ऐसा है कि मैंने जो अभी भोपाल गया था और 4 मंत्रियों से विचार विमर्श किया, बातचीत की, तो उस विभाग के बारे में जो कुछ भी मेरे सुझाव थे, उन सुझावों के ऊपर मैंने उनसे चर्चा की है और मैं समझता हूँ कि उनमें से कई सुझावों को उनका विभाग ये लागू करेगा, ऐसा मेरे को लगता है। कोरोना का नया स्ट्रेन वास्तव में अटल जी ये स्टेट्समैन थे। दोनों के बीच का अगर हम अंतर को समझें तो पॉलिटिशियन तात्कालिक समस्या का निदान सोचता है, स्टेट्समैन वो होता है कि जो देश के लिए आने वाली पीढ़ियों के बारे में, भविष्य के बारे में चिंतन करता है। अटल जी का अगर पूरा हम कार्यकाल देखें तो उन्होंने शताब्दियों का देश का विचार किया और इसलिए उस समय जितनी भी उन्होंने योजनाएं प्रारंभ की, चाहे गोल्डन कॉरिडोर की योजना हो, हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना हो, नदियों को जोड़ने वाली बात हो, किसानों को जो ब्याज दर 12 और 14% देना पड़ता था, नेशनल बैंकों की 7% करने का मामला हो, और चाहे किसान को सुलभता के साथ में ऋण उपलब्ध हो सके, इसलिए क्रेडिट कार्ड की योजना हो, ये सारी योजनाएं ऐसी थी जिनकी आवश्यकता इस देश के हर वर्ग को थी और अटल जी उस कार्यकाल में बने। आप लोगों को ध्यान होगा कि उसके पहले जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तो हमको कर्ज चुकाने के लिए भारत सरकार को अपने कोष का सोना उस कर्जे के बदले में देना पड़ा था, किंतु आर्थिक दृष्टि से भी जो उन्होंने देश को एक व्यवस्था दी वो वास्तव में बहुत सराहनीय थी। देश के बच्चे बच्चे का मॉरल बढ़े, इसलिए जो उन्होंने पोखरण में आणविक परीक्षण करके इस देश के सम्मान को बढ़ाया, इस देश के युवाओं को, हर नागरिक के सम्मान को बढ़ाया, ऐसा अगर कहा जाए तो उनका स्वर्णिम कार्यकाल था। और वो केवल अटल जी के कार्यकाल के लिए नहीं तो आने वाले समय के लिए भी उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, जो गाइडलाइन दी, वास्तव में आज भी उसका उतना ही उपयोग है। और आज प्रसन्नता की बात है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी उस आधार के ऊपर उनके विचारों को, उनकी कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर के ऊपर अटल जी को उनको काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और वास्तव में उनका मार्गदर्शन आज वो भले ही हमारे बीच में न हो, इस देश को लंबे समय तक करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जो किसान विरोध में बैठे हैं, ऐसा है कि वो हठधर्मिता है, क्योंकि सरकार ने कई बार ऑफर दिए कि जो तीनों प्रकार के विधेयक पास हुए हैं उनके अंदर अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसमें आप सुझाव दीजिए, हम उसके अंदर संशोधन करने के लिए तैयार हैं। किंतु वो तो एक ही बात कहते हैं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। अगर प्रजातंत्र के अंदर कोई कानून बनने के बाद में उसको वापस लेने की परंपरा चलेगी तो मैं समझता हूँ कि देश चलाना ही कठिन हो जाएगा और इसलिए ये उनकी हठधर्मिता है। मेरा सुझाव है कि उन्होंने सरकार बार बार आमंत्रण दे रही है, खुले मन से चर्चा करना चाहिए। जो उसमें इस प्रकार के विषय है कि जिनसे उनको आपत्ति है उसमें संशोधन का अपना विचार दें, सरकार उसके लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो कृषि बिल के समय इंदौर में रद्दी में फेंके जाने वाली बहुमूल्य किताबों को दान करने की व्यवस्था शिक्षा की दीवार के तौर पर बनाई है। दरअसल पहले भी इंदौर में नेकी की दीवार बनाई गई थी जिसमें लोग अपने पुराने कपड़े दान करते थे। अब शिक्षा की दीवार में पुरानी किताबें दान की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।